Hello students, you are most welcome in BIMT YouTube classes. And your subject is BRM Business Research Method. And today's topic is scaling techniques. ये आपकी आज थर्ड यूनिट स्टार्ट है, जिसमें हम बेसिकली दो टॉपिक्स पढ़ेंगे। एक आपकी स्केलिंग और दूसरा हम इसमें जो डिस्कशन करेंगे वो हम मेजरमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि भाई व्हाट इज स्केलिंग टेक्निक्स। ठीक है, कि जो आपकी स्केलिंग टेक्निक्स क्या होती है या आपका स्केलिंग क्या होता है। ठीक है, यदि हम बात करें स्केलिंग और मेजरमेंट की, दोनों की हम बात करें तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, जब हम रिसर्च करते हैं तो हमारे पास बहुत सारा डेटा होता है, बहुत सारे हमारे पास क्वेश्चन एयर्स होते हैं, बहुत सारी हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है। तो हम क्या करते हैं, जो पर्टिकुलर डेटा है, हमारे पास इंफॉर्मेशन है, उसे हम कैरेक्टराइज करने के लिए या उसे एक तरीके से डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम बेसिकली जो आपकी स्केलिंग टेक्निक्स होती है और हम जो मेजरमेंट का जो अप्रोच होता है हम उसे यूज करते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज स्केलिंग टेक्निक्स। स्केलिंग टेक्निक्स क्या है कि स्केलिंग टेक्निक इज अ मेथड ऑफ प्लेसिंग रेस्पोंडेंट्स इन कंटिन्यूएशन ऑफ ग्रेजुअल चेंज in the pre-assigned values, symbol or number based on the feature of a particular object as per defined rules. All the scaling techniques are based on four pillars: order, description, distance and origin. जब हम स्केलिंग टेक्निक्स की बात करते हैं तो हम यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि जो वैल्यू होती है या जो आपके सिंबल्स होते हैं या जो आपके नंबर्स होते हैं, ठीक है, हम उसके बिहाफ पर हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, तो हम उसे स्केल करके चलते हैं, उसमें आइडेंटिफाई करके चलते हैं कि भाई हमें क्या चीज़ कहाँ पर कैटेगराइज करनी है, क्या चीज़ कैसे डिफ्रेंशिएट करनी है, या क्या चीज़ें हमें किस तरीके से वो उनका डिवाइडेशन एक तरीके से करना है। यदि हम स्केलिंग टेक्निक्स की बात करें तो ये चार चीज़ों पर फोर पिलर्स के होते हैं। एक आपका ऑर्डर होता है, एक आपका डिस्क्रिप्शन होता है उसका, एक डिस्टेंस होती है और थर्ड वन क्या होता है, एक आपका ओरिजिन होता है। ठीक है, तो ये तो बात की आपकी स्केलिंग। अब जो हमारी स्केलिंग टेक्निक्स है, ठीक है, इसके हमारे कुछ टाइप्स होते हैं। तो नॉर्मली जो स्केलिंग टेक्निक है उसके आपके फोर टाइप्स होते हैं। अब ये फोर टाइप्स जो है, इसमें हम यदि बात करें टाइप्स ऑफ स्केलिंग टेक्निक्स के, तो इसमें हमारे ये चार आपके इसके टाइप्स हैं, जिसमें आपका नॉमिनल स्केल आता है, ऑर्डिनल स्केल आता है, आपका इंटरवल स्केल आता है और आपका रेशो स्केल आता है। ठीक है, तो यदि हम स्केलिंग टेक्निक्स की बात करें तो ये सारी जो हमारी टेक्निक्स होती हैं, ये नॉमिनल स्केलिंग हम करके चलते हैं, ऑर्डिनल, इंटरवल और आपकी रेशो स्केलिंग। ठीक है, अब सबसे पहले इसमें बात आती है नॉर्मल स्केल कि भाई नॉर्मल स्केल आपका क्या होता है। ठीक है, तो यहां पर लिखा हुआ है कि नॉर्मल स्केल्स आर एडॉप्टेड फॉर नॉन क्वांटिटेटिव containing no numerical implication, labeling various which are unique and different from one and another. ठीक है, जो हमारा नॉमिनल स्केल है ये सबसे एक तरीके से कहो ओल्डेस्ट टेक्निक्स है स्केलिंग की, जिसमें हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर इसके अंदर न्यूमेरिक डेटा नहीं लेते, हम केवल क्या जो क्वालिटेटिव डेटा होता है हम उससे जो है वहाँ पर उसके बिहाफ पर जो डेटा होता है उसे हम एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करके चलते हैं। अब यदि हम बात करें टाइप्स ऑफ नॉमिनल स्केल्स की, तो इसमें आपके थ्री टाइप्स होते हैं नॉमिनल जो आपका स्केल होता है। तो इसमें सबसे पहला होता है डिकोटोमस। ठीक है, डिकोटोमस आपका क्या होता है कि एक नॉमिनल स्केल दैट हैज ओनली टू लेवल इज कॉल्ड डिकोटोमस। ठीक है, फॉर एग्जांपल यस और नो। यस और नो क्या कि यदि हमारे पास डेटा है और हमें ये फाइंड आउट करना है क्या सही क्या गलत, तो वहां पर हम क्या करेंगे, तो हमारा नॉमिनल स्केल है उसे यूज करेंगे। और जो आपका डिफॉर्मेटस जो आपकी टेक्निक्स होती है इसमें हम उसे जो डिफरेंशिएट करेंगे यस और नो। सपोज करो हमने कोई एक पूरा क्वेश्चन एयर बना लिया। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन एयर में क्या कर रहे हैं, लोगों से आंसर पूछ रहे हैं कि भाई डू यू प्रेफर दिस थिंग, ठीक है, यस और नो, या डू यू लाइक दिस थिंग, यस और नो।
हम केवल 2 वर्डों में उससे जवाब दे रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हमने डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं यस और नो में। कितने लोग इससे एग्री करते हैं, जो एक तरीके से कितने लोग इसे हार में जवाब देते हैं और कितने लोग इसे नो में वहां पर आपको आंसर देते हैं। नॉमिनल विद ऑर्डर, नॉमिनल विद ऑर्डर क्या होता है कि द लेबल्स ऑन अ नॉमिनल स्केल अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इज टर्म्ड एज नॉमिनल विद ऑर्डर। फॉर एग्जांपल एक्सीलेंट, गुड, एवरेज, पुअर, रोस्ट। ठीक है, और हमने क्या कहा, किसी से किसी चीज के बारे में हमने उससे पूछा कि भाई सपोज करो इसकी सर्विसेज कैसी है, तो हमने उससे पूछा कि हम इसको इंडिविजुअल से मिले, ठीक है, 100 इंडिविजुअल से हम मिले, तो हमने उनके पास ये सारे ऑप्शन रख दिए। ठीक है, तो हो सकता है उसमें से उसमें क्या कहा कि इट इज एक्सीलेंट। एक्सीलेंट का मतलब क्या होगा कि भाई बहुत बढ़िया। ठीक है, गुड का मतलब ठीक है, बढ़िया। एवरेज का मतलब एवरेज, ना अच्छी ना बेकार। पुअर बेकार, और रोस्ट बिल्कुल बेकार। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम नॉमिनल स्केल के थ्रू जो हमारे पास एक तरीके से डेटा है या जो हम कोई भी सर्वे कर रहे हैं, तो हम वहाँ पर चीज़ों को पूछ रहे हैं और उन्हें जो है एक तरीके से एक दूसरे से हम वहाँ पर डिफरेंशिएट करके चलते हैं। अब इसके बाद जो आपका आता है वो आता है नॉमिनल विदाउट ऑर्डर। नॉमिनल विदाउट ऑर्डर क्या होता है कि सच नॉमिनल स्केल which has no sequence is called nominal without order। यहाँ पर तो आपका सीक्वेंस है एक्सीलेंट, गुड, एवरेज, पुअर या रोस्ट। इधर से चलो सबसे बेकार, बिल्कुल बेकार, बेकार, एवरेज, अच्छा, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा। ठीक है, यदि हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, ब्लैक और सेकंड क्या व्हाइट, किसी चीज को हम लेकर कुछ पूछ रहे हैं या कुछ दूसरा सर्वे कर रहे हैं, तो यहाँ पर ऐसा कोई ऑर्डर नहीं होगा। हमने लोगों के पास 2 ऑप्शन लगे हैं, ब्लैक या आपका व्हाइट। अब नेक्स्ट जो आता है वो आता है आपका ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल में क्या होता है, इसमें लिखा हुआ है कि द ऑर्डिनल स्केल फंक्शन ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स और लेबल्ड बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल्स चॉइस और परफॉर्मेंस। यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो लोग होते हैं, ठीक है, या जो पीपल्स होते हैं, हम उनसे किसी चीज के बारे में पूछते हैं, तो हम उसे क्या हम वहाँ पर क्या करेंगे कि हम क्वालिटेटिव के साथ क्वांटिटेटिव भी वहां पर वैल्यू लेकर चलेंगे। अब जैसे इसमें एक एग्जांपल लिखा हुआ है कि एट अमेज़न इन एवरी प्रोडक्ट एज अ कस्टमर रिव्यू सेक्शन वेयर द बायर रेट द लिस्टेड प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू देयर बाइंग एक्सपीरियंस। ठीक है, प्रोडक्ट फीचर, क्वालिटी, यूसेज एक्सेट्रा। तो हम यहाँ पर नॉर्मली क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, हमने ऊपर जैसे बात करी थी कि जैसे किसी ने एक्सीलेंट दिया, ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं 5 स्टार आती है। जब आप कभी भी कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हो तो आप इस पर रेटिंग कीजिए, ठीक है, तो उसमें आएंगे 5 स्टार बने हुए आएंगे, तो उसका मतलब क्या होता है एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। 4 स्टार यदि आप देते हो गुड, अच्छा, वो जो आपको क्वेश्चन भेजते हैं आपके मोबाइल पर ही कि भाई क्या आपको जिसने भी डिलीवरी करी आप उसकी डिलीवरी से सेटिस्फाई हो या नहीं हो, तो उसके रिगार्डिंग आप रेटिंग कीजिए। 3 स्टार आपने दिया कि भाई ठीक है एवरेज, 2 स्टार दिया आपने कहा पुअर, और 1 स्टार दिया बिल्कुल आपने कहा बेकार। अब इसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो आता है आपका इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल क्या होता है, इसे नॉर्मली इस तरीके से समझिए, जो आपका इंटरवल स्केलिंग होती है, हम इसे बेसिकली यूज करते हैं जो आपका टेम्परेचर होता है, ठीक है, जो आपका टेम्परेचर होता है उसे नापने के लिए। मीन्स कि जहां पर हम कोई चीज जो है माइनस में भी कर सकते हैं, तो वहां पर हम इंटरवल स्केल को लेकर चलेंगे कि हमने सपोज करो कुछ टेम्परेचर के रिगार्डिंग हमें कुछ करना है, ठीक है, तो टेम्परेचर ये तो नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव भी होता है। टेम्परेचर जो होगा आपका जो डिग्री में आपका माइनस में भी होता है, आपका नेगेटिव भी होता है कि भाई -10, -15, -20 या 0 या आपका 5, 10, 15, 20, वो आपका इस तरीके से रहेगा। तो यदि हमें कहीं पर ऐसा मेजरमेंट करना है तो हम वहां पर नॉर्मल क्या लेंगे, वी हैव टू चूज इंटरवल स्केल की जहां पर आपको वैल्यू जो मिलेगी वो यदि 0 है उससे आपको नीचे वहां पर वैल्यूज मिलेंगे। अब इसके बाद आता है आपका रेशो स्केल। रेशो स्केल क्या होता है कि यहाँ पर ये भी लगभग आपका इंटरवल स्केल के जैसा ही है जो आपका रेशो स्केल है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या होता है
कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक फिक्स पॉइंट रखते हैं। ठीक है, फिक्स पॉइंट क्या, हम 0 से ऊपर का फिक्स पॉइंट रखेंगे, यहाँ पर हम माइनस बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब जैसे हम इसमें जो बेसिकली मेजर करते हैं, या तो डिस्टेंस को मेजर करके चलते हैं, ठीक है, इसके साथ साथ किसी की हाइट को मेजर करके चलते हैं, ठीक है, किसी के वेट को मेजर करके चलते हैं। तो हम कोई इंडिविजुअल हमारे सामने खड़ा हुआ है तो हम उसकी हाइट 0 तो नहीं दिखाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ये कह देंगे कि भाई 1 मीटर है, या कुछ भी कह दो कि एक कितना है। तो हम यहाँ पर क्या लेते हैं, 0 से ऊपर की जो भी हमें स्केलिंग करनी होती है, खासतौर से वो डिस्टेंस हो या किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट हो या किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट हो, तो उसके लिए हम रेशो स्केल जो है हम यहाँ पर यूज करते हैं। अब जैसे इसमें सिंपल लिखा हुआ है कि आप कैटेगरी सेलेक्ट अ कैटेगरी टू विच योर वेट इज बिलोंग। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भाई आप किस कैटेगरी में वेट में बिलोंग करते हो। अब सपोज करो लेस देन 40 kg मीन्स 40 से कम कितने लोगों का वेट है, हम उसे अलग मेजर करेंगे, क्योंकि 0 तो किसी का वेट हो नहीं सकता आपका। ठीक है, तो इसलिए वहां पर हम 0 और माइनस को भी कंसिडर करते हैं, जो इंटरवल स्केल होता है, और रेशो स्केल में हम नहीं करते। फिर कि भाई 40 से 59 kg के कितने हैं, ठीक है, 60 से 79 kg के कितने लोग हैं, 80 से 99, 100 से 119 और 120 किलोग्राम या उससे अबव कितने हैं। तो हम यहाँ पर जहाँ पर रेशो स्केल यूज करेंगे, हम वहाँ पर नॉर्मली कैरेक्टर देखते हैं जिसमें हाइट, वेट, लेंथ, डिस्टेंस, ये सारी चीज़ों को हमें मेजर करना है, तो हमें क्या यूज करना है, हमें वहाँ पर रेशो स्केलिंग को हम यूज करते हैं।